Good morning, students. Myself Vaishali, and I'm going to start your new chapter number 10, circles today. Okay. People have usually seen circular objects around you like wheel, clock, key rings. These are in the circular shape, यानी the round path is known as circle. हमें इतना ही पता अभी तक है ना. लेकिन सर्कल की अगर हम कोई मैथमेटिक्स डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी. लेट्स सी दैट. सी बच्चे, दिस इज़ अ सर्कुलर शेप है ना, यानी इट इज़ अ सर्कल. वाई इट इज़ अ सर्कल, ये सर्कल क्यों है. ये सर्कल इसीलिए है बिकॉज डेफिनेशन सेज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. यानी कि अगर हम कोई भी जैसे पॉइंट हैं वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं लाइक ए बी सी एन or P, these are lying in the same plane, and P, A, B, C, these are having fixed distance है ना. these are having fixed distance from a fixed point. this fixed point is what, this is a center O. यानी कि सेंटर से जब किसी पॉइंट का फिक्स डिस्टेंस होता है तो हम इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सर्कल मिलेगा. ठीक है, सर्कल समझ में आ गया ना सबको. गुड. देखिए अब रेडियस क्या होता है. व्हाट इज़ अ रेडियस. यू पीपल हैव यूजुअली लिसन अबाउट रेडियस. रेडियस क्या होता है बेटा. इन दिस फिगर we can say that the distance या फिर line segment joining center and any point on the circle is called radius. यानी कि सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो लाइन सेगमेंट उन्हें ज्वाइन कर रही है उसको हम रेडियस बोलते हैं. फाइन. जैसे कि इसमें रेडियस क्या क्या है, इसमें ओ सी रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ ए है, ओ पी है, ओ क्यू है. दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. गुड. नाउ नेक्स्ट टर्म इज कोड. अब कोड क्या होता है. हमने रेडियस पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया. कोड क्या होता है. कोड होता है बेटा सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं है ना. कोई भी दो पॉइंट सर्कल के ऊपर जब लाई करते हैं उन दोनों पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है ना उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं. जैसे कि इस सर्कल में देखिए कौन से दो पॉइंट हैं. मान लीजिए m है और n है. लेट m and n be the two points lying on the circle and the line segment joining m and n is known as chord. इसको हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे. चलिए हमें कोड भी पता लग गया. अब हम ये देखते हैं कि जो सर्कल है, सर्कल डिवाइड इटसेल्फ इन 3 पार्ट्स. ठीक है, सर्कल का जो सर्कल क्या करता है, प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है बेटा. एक होता है इंटीरियर, ठीक है, एक होता है इंटीरियर पार्ट, एक होता है एक्सटीरियर पार्ट और एक होता है सर्कल. ठीक है, इंटीरियर क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर का रीजन होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर, यानी इनसाइड द सर्कल. और जो सर्कल की बाउंड्री के बाहर रीजन होगा इन्फिनिटी तक उसको हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड द सर्कल, यानी एक्सटीरियर. और जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं. अच्छा, अब सर्कुलर रीजन क्या होता है. What is circular region? Circular region is the region which is conclusion या फिर which consists of इंटीरियर एंड द सर्कल इटसेल्फ, जिसके अंदर अगर हम इंटीरियर और सर्कल की बाउंड्री को समेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सर्कुलर रीजन मिल जाएगा. है नहीं, है ना, यानी कि राउंड रीजन मिल जाएगा. ये कुछ टर्म्स थी. हमने कोड के बारे में अभी भी पढ़ा है ना. अब हम ये देखते हैं कि डायमीटर क्या होता है. डायमीटर भी एक तरह की कॉर्ड ही है ना. देखिए यहाँ पी से लेकर क्यू तक अगर मैं लेट करूँ कोई भी, ये कॉर्ड है, मान लीजिए ये भी एक कॉर्ड है ना, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है. तो सबसे लंबी कॉर्ड, यानी पहले क्या हो रहा है, कॉर्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर यहाँ जाकर क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी कॉर्ड की लेंथ, है ना. तो सबसे बड़ी लेंथ कहाँ हो गई, ये होगी, यानी जो सेंटर से पास करते हुए सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम डायमीटर कहते हैं. क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं. और डायमीटर इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. डायमीटर को हम क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहेंगे. ठीक है, गुड, ये आपको क्लियर हो गया. अब आप ये देखिए कि रिलेशन क्या है रेडियस और डायमीटर के बीच में. अभी इधर देखते हैं, हमने क्या बोला था कि O और Q क्या है, ओ क्यू क्या है, रेडियस है. ऐसे ही सिमिलरली ओ पी की हमने क्या बताया था, ये भी रेडियस है. और पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा डायमीटर है. तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं पी क्यू को क्या लिख सकती हूँ, आर प्लस आर लिख सकती हूँ, है ना. तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r. दैट इज पी क्यू विच इज डायमीटर इज नोन एज 2r. ठीक है,
ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिलेशन होता है बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। चलिए उसके बाद बच्चे आती है आर्क। आर्क क्या होता है, हमने आपने काफ़ी बार सुना होगा ना, आर्क आर्क लगा दो, आर्क लगा दो। व्हाट इज़ आर्क? आर्क होता है बेटा, इट इज़ द सर्कुलर पाथ विच इन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो पाथ होता है सर्कल का, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर वो पॉइंट से जो रीजन बनेगा, अगर वो बड़ा है तो इट इज़ नोन एज मेजर आर्क, और अगर वो छोटा है तो इट इज़ नोन एज माइनर आर्क। ठीक, यानी कि वी कैन से द डेफिनेशन इज द पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। सर्कल का वो पीस, वो हिस्सा जो 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, उसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। और लंबे वाले आर्क को हम क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, और छोटे वाले को हम माइनर आर्क कहते हैं। दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू? गुड। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बेटा? सेगमेंट होता है कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है, जो रीजन लाइंग बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क इज नोन एज सेगमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आर्क बड़ी हो या छोटी हो। अगर वो बड़ी है, आर्क बड़ी है, तो क्या बन जाएगी, वो मेजर आर्क बन जाएगा, है ना। मेजर आर्क है, और अगर कॉर्ड है, द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड द मेजर आर्क इज नोन एज मेजर सेगमेंट। हम उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज नोन एज माइनर सेगमेंट। ठीक है, यानी सेगमेंट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, मेजर वन एंड माइनर वन। मेजर वन इज बिटवीन मेजर आर्क एंड कॉर्ड, एंड माइनर वन इज बिटवीन माइनर आर्क एंड कॉर्ड। ठीक है, दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट टर्म इज सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज द रीजन बेटा, इट इज़ एन एरिया बिटवीन 2 रेडियाई एंड द आर्क। 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो एरिया, सॉरी डिस्टेंस क्या है मैंने, सॉरी, जो रीजन या एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। यानी कि इन दिस फिगर वी कैन से ओ पी क्या है हमारा, रेडियस है। ओ क्यू क्या है हमारा, रेडियस है। अगर ओ पी और ओ क्यू हमारे रेडियस हैं और पी क्यू क्या है, हमारी आर्क है, तो ये क्या हो गया, ये एक सेक्टर हो गया। अभी देखिए इसमें भी 2 टाइप्स हैं, मेजर एंड माइनर। माइनर कब होगा, अगर वो आर्क माइनर है तो माइनर बनेगा सेक्टर, और अगर वो आर्क मेजर है तो मेजर सेक्टर बनेगा। अगर मैं ये करूं कि मैं इन दोनों आर्क्स को अगर इक्वल कर दूं, तो मेरे वो रीजन्स क्या बन जाएंगे, सेमी सर्कुलर रीजन बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू? गुड। सी स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, और इस बेसिस पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, नो नीड टू डू इट इन योर फेयर नोटबुक्स, जस्ट डू इट इन योर बुक एंड इवेल्युएट योर सेल्फ कि आपको कितना समझ आया है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप्स है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। देखिए बेटा, जब मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड द सर्कल, है ना। तो जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, ऑब्वियसली वो कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है बेटा, इट इज सेइंग दैट जो अगर कोई पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से लेकर रेडियस से ज़्यादा है, रेडियस से जो डिस्टेंस है उसका ज़्यादा है, तो ये बताइए कि वो कहाँ लाई करेगा। जाहिर सी बात है, इंटीरियर, अगर मैं किसी इंटीरियर रीजन की बात करती हूँ तो उसका हाईएस्ट पॉइंट सॉरी, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। अगर वो रेडियस से ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली कहाँ लाई करेगा, उसके एक्सटीरियर में लाई करेगा। ठीक है, वेरी मच क्लियर। थर्ड पार्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारा, डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। मैंने बताया था ना आपको कि आर्क क्या थी, आर्क हमारी द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना। अगर मैं कहूँ कि वो जो 2 पॉइंट्स हैं, जो एंड्स हैं आर्क के, अगर वो डायमीटर के भी एंड्स बन जाएं तो हम उसको क्या कहेंगे। इसका कहने का मतलब है कि ये जो आर्क थी, अगर ये डायमीटर के एंड्स बन जाए तो वो क्या बन जाएगा, तो ये हिस्सा क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना। बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा सर्कल, उसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे।
ठीक। फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। बेटा सेगमेंट मैंने बताया था आपको, ये जो सेगमेंट होती है वो किसके बीच में डिस्टेंस होता है, आर्क के और कोड के बीच का डिस्टेंस होता है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, वेरी गुड, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। आई थिंक सबको ये क्वेश्चंस आते होंगे, वेरी इजी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, राइट ट्रू एंड फॉल्स, गिव, हम इसके रीजंस भी पूछेंगे एक दूसरे से और खुद एनालाइज करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये कह रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, अगर वो सेंटर को एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल से ज्वाइन करेगी तो उसको हम रेडियस कहेंगे। यस, हम उसको रेडियस कहेंगे। सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस ही होगा। इट इज़ ट्रू। सेकेंड, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। इज इट ट्रू? क्या सर्कल के अंदर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स होती हैं? नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स होती हैं, है ना। तो इट इज़ फॉल्स। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल आर्क्स विच ईच इज़ अ मेजर आर्क। अगर कोई सर्कल है, लेट इट बी दिस इज अ सर्कल, अगर मैंने इसको ना, अगर 3 आर्क बनानी है तो 3 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स लगा दिए इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये आर्क्स भी क्या होंगी बेटा, इक्वल ही होंगी, है ना। तो कैसे हर कोई आर्क मेजर बनेगी, तो तीनों आर्क इक्वल हो गई, तो इट इज़ फॉल्स। फोर्थ, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of circle। कोई chord है, अगर वो रेडियस का डबल है तो वो हमारा डायमीटर होगा, बिल्कुल होगा। इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट वन, द सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द chord एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या था, जल्दी सोचो, सेक्टर क्या था, सेक्टर क्या था हमारा, सेक्टर था रेडियाई, 2 रेडियस, और हमारी आर्क के बीच में जो डिस्टेंस था, जो एरिया था, उसको हमने सेक्टर बोला था। लेकिन ये तो कुछ और बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि रीजन बिटवीन द chord एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, उसको सेक्टर बोलेंगे। बिल्कुल गलत है ये, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। अगर 3D में मैं सर्कल की बात करूँ तो हम 3D में सर्कल को क्या कहेंगे, 3D में हम सर्कल को कहेंगे स्फेयर। क्या कहेंगे? स्फेयर। गुड। चलिए, दिस इज योर 10.1। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सबटेंडेड बाय अ chord एट अ पॉइंट। विल सी अबाउट इट कि ये क्या होता है। इसका कहने का मतलब है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर ये 2 पॉइंट ज्वाइनिंग दिस दिस इज नोन एज कॉर्ड, यानी पी क्यू हमारी क्या है, कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है। पी क्यू हमारी कॉर्ड है। पी क्यू किसी भी पॉइंट, सर्कल के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के साथ कोई, जब सर्कल के साथ लाई करने वाले ज़रूरी नहीं है, किसी भी पॉइंट के साथ कोई एंगल बनाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ chord एट अ पॉइंट। ठीक है, चलिए सी बच्चे, इन दिस फिगर क्या है हमारा, हम एंगल सबटेंडेड देख रहे हैं कि कोड पी क्यू है वो पॉइंट आर पे, पॉइंट ओ पे और पॉइंट एस पे कौन कौन से एंगल्स बना रही है। चलिए देखते हैं। एंगल पी आर क्यू, कहाँ है एंगल, एंगल पी आर क्यू, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय पी क्यू एट आर, और वी कैन से कहाँ है ये, मेजर आर्क पी आर क्यू पे भी है ये पॉइंट, तो वी कैन से एंगल पी आर क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट मेजर आर्क पी आर क्यू और एट पॉइंट आर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब पी ओ क्यू देखते हैं। ये पी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है ये किसने बनाया, ये भी पी क्यू ने। दिस पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट द पॉइंट ओ। अब ओ क्या है, ओ इज द सेंटर, तो वी कैन से ना कि एंगल पी ओ क्यू क्या है, एंगल पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द chord पी क्यू एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर। नाउ दिस पी एस क्यू को हम कैसे कहेंगे, पी एस क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द chord पी क्यू, ठीक है, एट द पॉइंट एस। एस के साथ साथ वो कहाँ है, माइनर आर्क पे है। माइनर आर्क को हम क्या बोलते हैं, पी क्यू बोलते हैं। तो क्या है ये, पी एस क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय chord पी क्यू एट द पॉइंट एस और एट द माइनर आर्क पी क्यू। ठीक है, आई थिंक दिस मच बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, उसके बाद बेटा आपकी एक थ्योरम आती है।
ठीक है। वो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 1 है आपकी इस चैप्टर में, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर ये दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, ये क्या है आपकी दो कॉर्ड्स हैं, और इन्होंने बोल दिया है कि ये दो कॉर्ड्स ना बराबर हैं, ये दो कॉर्ड्स बराबर हैं, इन्होंने पहले ही बोल दिया। इन्होंने पर ये वो कहा है हमें कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दो कॉर्ड एंगल्स बना रही है ना यहाँ पर सेंटर पर, ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं, हमें ये प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं कैसे होएगा। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि ए बी और सी डी क्या है, दो कॉर्ड्स हैं और दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, एंड वी कैन से कि ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, दीज आर द 4 रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमें फिगर से वेरी मच क्लियर है। वी हैव टू शो व्हाट, वी हैव टू शो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। लेट्स सी, हमें प्रूफ करना है, वील स्टार्ट द प्रूफ। हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, है ना, एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आप कहेंगे क्यों मैम, ओ ए और ओ डी भी तो रेडियस है और ओ बी और ओ सी भी तो है, क्या ओ ए ओ डी के इक्वल नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन इस फिगर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बेटा ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं। ट्रायंगल्स क्या होंगे, जब मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल पे सुपर इम्पोज करवाऊंगी ना, तो ओ ए के ऊपर कौन सी साइड आएगी, ओ सी आएगी, इसीलिए मैंने ओ ए को ओ सी के इक्वल रखा है और ओ बी को ओ डी के इक्वल रखा है, ताकि सो दैट आई कैन प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, इट इज़ अ ट्रिक। और ए बी और सी डी क्या है, दोनों इक्वल है, हमें ऑलरेडी पता है। सो बाय विच क्राइटेरिया, बाय एस क्राइटेरिया आई कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent, that triangle AOB is congruent to triangle COD, and by CPCD I can say that angle AOB is equals to angle COD, ठीक है। Hence I can say two angles subtended by the two equal chords are also equal. It is proved by this theorem that दोनों chords मिलकर जो एंगल बना रही हैं सेंटर पर, वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर टू यू? बेटा जो सेकंड थ्योरम है, सी बच्चे, जो ये सेकंड थ्योरम है ये बिल्कुल इसका कन्वर्स है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क एंड एक्सरसाइज 10.2, जिसके अंदर ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना, दीज आर बेस्ड ऑन दीज थ्योरम्स ओनली। तो आपका होमवर्क है दैट यू हैव टू ट्राई थ्योरम नंबर 10.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 10.2। दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू ट्राई इट। अगर इफ़ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, ओके। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।